हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी वेदांशी पंवार, फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मॉडर्न के कौन से सब्जेक्ट है, आयुर्वेदा के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आईपैड या फिर टैबलेट से हो जाएगा क्या, बुक्स लेनी ज़रूरी है क्या, तो वो सब। और जो बुक्स मतलब जो बुक्स अच्छी है, जो हाईली रिकमेंडेड बुक्स होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, हमारे बीएमएस फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन के अंदर आपको 2 बुक्स पढ़नी है, पहली चरक संहिता एंड द सेकंड इज अष्टांग हृदय। मैं आपको बताती हूँ बुक्स। सो चरक संहिता के लिए जो बुक मैं सजेस्ट करूँगी, रिकमेंडेड बुक है चरक की, दिस इज द बुक चरक संहिता बाय डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी। तो ये जो बुक है ये काफ़ी डिटेल है इसके अंदर, ये हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन दिखाती है। देखिए मतलब जो भी डीप, जितना भी डीप आप पढ़ सकते हो वो इसमें आप पढ़ सकते हो। चरक संहिता के लिए ये बेस्ट बुक है। उसके बाद द सेकंड वन इज अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय के लिए मैं फॉलो करती हूँ ये वाली बुक, अच्छी बुक है। बाकी मतलब इसमें भी संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन है, आप लोग ये वाली पढ़ सकते। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, जो कि आपने सुना होगा। ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। दिस इज एनाटमी, ह्यूमन एनाटमी। इसके साथ हमें इसका आयुर्वेदा वाला पोर्शन भी पढ़ना होता है, जिसको हम बोलते हैं रचना शारीर। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। आयुर्वेदा के लिए आपको मैं 2 बुक सजेस्ट करूँगी, आप इसमें से कोई भी अपने अकॉर्डिंग खरीद लेना। द फर्स्ट वन इज रचना शारीर बाय दीपाली, ओके। और जो दूसरी बुक है वो है ये वाली रचना शारीर बाय महेंद्र सिंह। इसमें ये आप फॉलो कर सकते हो या फिर ये वाली आप फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। इन बुक्स के मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगी, आप लोग उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी जो एनेट की जो मॉडर्न वाला वर्जन है उसके लिए द मोस्ट फेमस बुक आप बोल सकते हो, हर कोई यही पढ़ता है। मतलब लिटरली अगर कोई एनेट पढ़ रहा है तो वो ये बुक जरूर पढ़ रहा होगा। दिस इज बीडी चौरसिया गाइज। इसके 4 वॉल्यूम्स है गाइज, ये पहला वॉल्यूम है। ऐसे ही आपको 3 और मतलब टोटल 4 वॉल्यूम पढ़ने होंगे। इसमें काफ़ी डिटेल है, इसमें इजी लैंग्वेज है, आप लोग मतलब खुद भी पढ़ सकते हो। उसके बाद द नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव इज फिजियोलॉजी, मॉडर्न फिजियोलॉजी गाइज। ये वाला भी वही सब्जेक्ट है जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं और हम भी पढ़ेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। इसके मॉडर्न फिजियो का भी यही है, ये एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, हम भी पढ़ेंगे। हमें क्या है, हम तो आयुर्वेदा वाले, हमें तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, तो हम इसका भी आयुर्वेद वाला पोर्शन पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिया शारीर। अब मैं आपको बताती हूँ क्रिया शारीर, ये बुक, दिस इज द क्रिया शारीर विद मॉडर्न फिजियोलॉजी बाय कपिल बंसल एंड जसविंद्र कौर। ये वाली बुक अच्छी है गाइज। इसमें आपको पता है क्या बेनिफिट होगा, इस बुक में आपको हिंदी संस्कृत में श्लोक प्लस इंग्लिश भी ट्रांसलेशन मिलेगी। जहाँ जहाँ आपको मतलब इनको जहाँ जहाँ लगा होगा कि बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो वो वाला पोर्शन इन्होंने इंग्लिश में भी लिख के दिया है। और इसके 2 पार्ट है गाइज, 2 पार्ट आएंगे इस बुक के। मॉडर्न के लिए फिजियोलॉजी की जो बुक आपको मैं बोलूँगी से सैमुलिंगम गाइज। डरना मत आप इतनी मोटी मोटी बुक्स देख के, सारी मोटी मोटी आ गई है। तो बीडी चौरसिया के 4 पार्ट मिला दोगे, इससे भी बड़ी हो जाएगी। और चरक संहिता गाइस देखो कितनी ही मोटी है। अब हमारे पास बचते हैं 2 सब्जेक्ट। द फोर्थ वन इज पदार्थ विज्ञान। दिस इज पदार्थ विज्ञान, दिस बुक बाय प्रबोध योरावर। अच्छी बुक है, एक ही बुक में सारा काम हो जाएगा। इसके दूसरे सब्जेक्ट की तरह 2 पार्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद द लास्ट वन, जो कि मुझे लगता है मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, ये रही संस्कृत, जिससे शायद आयुर्वेदा में हर कोई डरता ही होगा। तो ये संस्कृत की बुक है, मैं बोलूँगी कि आप लोग इसको खरीदें। इसको क्या, मुझे लगता है संस्कृत में ज़्यादा बुक्स है भी नहीं। तो ये 5 सब्जेक्ट थे, ये सब बुक्स थी। बाकी मैं ये बोलूँगी हर कॉलेज में ना थोड़े अलग अलग बुक्स होती है फॉलो, ठीक है। तो आप लोग जाओगे, आप जिस भी कॉलेज में हो, एक बार वहाँ देख लेना टीचर्स कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं आपको,
तो उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। वैसे मोस्टली मुझे लगता है सेम यही बुक्स हर जगह होती है सर्कुलेट। अभी मैं बताती हूँ, जो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्या बुक्स लेना ज़रूरी है? टैबलेट से, आईपैड से हम नहीं पढ़ सकते? तो देखो, इन सब बुक्स के या फिर इनसे अलग जो भी बुक्स हैं, हर किसी के पीडीएफ अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। मतलब देखो, मैं पर्सनली बताती हूँ कि मैं मेरे कॉलेज की बताती हूँ। मेरे कॉलेज में बुक्स से पढ़ाया जाता है और यहाँ पे मोस्टली सबने बुक्स खरीद रखी है और मुझे लगता है बुक्स ज़्यादा बेटर है। स्क्रीन टाइम कम होगा गाइज आपका, और बुक से पढ़ने में ना वो वाइब आती है, कुछ समझ नहीं आया तुरंत तुरंत लिख लिया, वो अच्छा लगता है। तो आप देख लेना, अगर आपके कॉलेज में बुक्स की जगह आईपैड या फिर टैबलेट अलाउड हो तो फिर आपको बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप वो लो और 5 साल का काम उसमें ही हो जाएगा। वरना बुक्स आपको हर प्रोफ में खरीदनी होगी, वो सब चीज़ें तो वो आप देख लेना आपके कॉलेज। सो इन द एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सब करना, सब हो जाएगा इजीली। अभी डर लग रहा होगा आयुर्वेद है कैसे पढ़े, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे अब श्लोक याद होने लगे हैं, वरना स्टार्टिंग में तो 5-6 महीने ऐसे ही गए हैं कि भाई पढ़ रहे हैं, हो रहे हैं, याद ही नहीं हो रहे, श्लोक हो रहे हैं तो फिर भूल जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ, श्लोक ऐसी चीज़ है वो आपको रिवाइज ही करनी पड़ेगी, वो नहीं होंगे ऐसे याद। और आपको अभी आप स्टार्टिंग में जाओगे, आपको एक श्लोक से डर लगेगा, पर आप पढ़ते 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 जब 1 साल हो जाएगा ना, तो लिटरली आपको लगेगा आप 150-200 श्लोक याद कर चुके होंगे और आपको रियलाइज भी नहीं होगा वो कब में हो गए। ठीक है, इससे अलग आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।